अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। यकीनन आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो है MCM 101 के लेक्चर नंबर 4 की, जिसमें हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड अर्ली कम्युनिकेशन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये एलिमेंट क्या चीज़ है। एलिमेंट को अगर आप एक वर्ड में डिफाइन करना चाहते हो तो वो क्या है कि कंपोनेंट, मतलब कि किसी हुज या कंबाइंड चीज का कंपोनेंट को हम डिस्कस करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम किसको डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स को। जैसे कि कोई भी कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होता है तो वो यकीनन कुछ एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं और एक कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनता है। और इसी तरह मैस कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, इस सिस्टम में डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन हुए हैं और क्या हुआ है कि एक सिस्टम बना है। पहले हम एलिमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी। लाइक ऑल द कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स, कम्युनिकेशन इज आल्सो मेड अप ऑफ सर्टेन बेसिक थिंग्स कॉल्ड एलिमेंट्स। मतलब कि कम्युनिकेशन जो कुछ बेसिक थिंग्स को मिला के बनी है उनको हम एलिमेंट्स कहेंगे। कम्युनिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स बिजनेस एंड इन्वॉल्व सर्टेन एलिमेंट्स विच ज्वाइन टुगेदर टू हेल्प अ मैसेज गो अक्रॉस। मतलब कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो एलिमेंट हैं वो मैसेज को कन्वे करने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि आपको कैसे एलिमेंट की समझ आएगी। तो वो ये है कि अगर एक बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको जो चीज़ों की ज़रूरत होगी, छोटे छोटे एलिमेंट्स की जो ज़रूरत होगी, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होंगे उनकी ज़रूरत होगी, उनको आप क्या कहोगे, वो एलिमेंट है। जस्ट लाइक एक बिल्डिंग में क्या क्या ज़रूरत हो सकता है आपको, ब्रिक, सैंड, सीमेंट, पेंट्स, ये सारा मिला के ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स, जो आपस में मिल के एक कंबाइंड चीज़ बनाते हैं और वो क्या है, बिल्डिंग है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है किसकी, एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स की तरफ, जिनमें सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है सेंडर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द पर्सन हु सेंड्स अ मैसेज, नोन एज सेंडर इज द jargons ऑफ कम्युनिकेशन। He or she is the chief initiator of any communication। मतलब कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला ही कौन होता है, सेंडर होता है। और इस प्रोसेस को इनिशिएट जब तक वो नहीं करेगा तब तक कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। द सेंडर में बी सिंगुलर एंड प्लूरल एज वेल, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि आपका जो सेंडर है वो सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। अगर सिंगुलर में आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो उसकी बेस्ट एग्जांपल है एक टीचर। एक टीचर जब लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है तो वो क्या कर रहा होता है, वो एक सिंगुलर सेंडर की तरह खुद को प्रेजेंट कर रहा होता है। और अगर इसी तरह अगर आप देखो कि दो या दो से ज़्यादा लोग गाना गा रहे हैं या वो चीखो पुकार कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे कि दीज आर प्लूरल सेंडर्स। व्हेन सेंडर द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड्स टू कम्युनिकेट, ही और शी इनकोड्स the feelings in words or any other form commonly understood. This encoded form is called message। मतलब कि हमारा जो सेंडर है वो अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स को जब वर्ड्स में एक्सप्रेस करेगा, उसे इनकोड करेगा, तो हम इस इनकोडिंग फॉर्म को क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एक मैसेज है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है चैनल। पहले जो एलिमेंट था हमारे पास सेंडर था। सेंडर ने क्या किया, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को इनकोड किया और उस इनकोडिंग फॉर्म को हमने क्या बोला कि वो मैसेज है। अब मैसेज बन गया तो अब मैसेज ने एक मीडियम के थ्रू जाना है, तो वो मीडियम क्या होगा हमारे पास, वो एक चैनल होगा। अब मैसेज इज क्रिएटेड बाय अ सेंडर, इट इंटर्स इनटू द चैनल। द चैनल इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस विच हेल्प कैरी द मैसेज टू इट्स डिजायर्ड डेस्टिनेशन। मतलब कि चैनल क्या काम करता है, मैसेज को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उससे हेल्प करता है। इंटरप्रेटर, receiving message in most cases is half the process of communication done. In most cases, an interpreter is required to understand, decode the message so that the purpose of communication is served. Noise always occur at this stage. Noise mean part of meaning which is lost from the original message. This is hardly a message which is decoded or interpreted 100%। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन इनकोड की गई थी वो इंटरप्रेटर क्या करता है, वो उसको डीकोड करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो नाइस है वो अक्कर होता है स्टेज पे। और नाइस का मतलब आप यहाँ पे क्या लोगे, दैट्स मीन पार्ट ऑफ मीनिंग विच इज लॉस्ट फ्रॉम ओरिजिनल मैसेज। मतलब कि ओरिजिनल मैसेज का जो पार्ट था वो जो लॉस हो चुका है उससे हम क्या कहेंगे कि अब हमारे मैसेज में एक नाइस आ चुका है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिसीवर।
The process of communication may not be complete if the message does not reach a person or persons it is designed for. Receiver in this process is the element which is target of the message and actually receives it. The dimension of receiver is very wide. It may vary from individual to an army of people or a nation or all nations. Again it depends what the message is. मतलब कि जो रिसीवर है वो भी एक इनिशियल एलिमेंट है किसका, कम्युनिकेशन का, क्योंकि अगर रिसीवर ही मौजूद नहीं होगा तो सेंडर का, मैसेज का और चैनल का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। मतलब कि जिसके लिए हमने डिज़ाइन करना है मैसेज को और कन्वे करना है, अगर वही नहीं होगा तो हमारे सारे प्रोसेस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब कि जो हमारा रिसीवर है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और ये रिसीवर किस टाइप के हो सकते हैं और कितनी ज़्यादा तादाद में हो सकते हैं ये किस पे डिपेंड करता है, ये मैसेज की टाइप पे डिपेंड करेगा। सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस in which the receiver continuously sends back its approval or disapproval after having interpreted the message. This helps the sender to modify or discipline its message. मतलब कि जब मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है वो इससे डीकोड करता है और इंटरप्रेट करता है, तो फिर वो क्या करता है कि वो अपना एक फीडबैक सेंडर की तरफ भेजता है और अपनी आइडिया उसकी तरफ भेजता है। जो चीज़ उसे लाइक लगती है उससे अप्रिशिएट करता है और जिन चीज़ों में उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है वो सेंडर की तरफ अपना एक फीडबैक भेजता है, जिससे सेंडर क्या करता है अपने मैसेज को नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मॉडिफाई करके भेजता है। नेक्स्ट हम कम्युनिकेशन के मॉडल की बात करते हैं और कम्युनिकेशन के मॉडल को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ मॉडल। सो अ मॉडल इज़ अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट or even in idealized and abstract form. Models are somewhat arbitrary by their nature. Models are metaphors. They allow us to see one thing in terms of another. अब ये metaphors क्या होते हैं? मेटाफोर्स ये इंग्लिश का वर्ड है और उर्दू में हम इसे कहते हैं इस्तारा। और अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये मेटाफोर की डेफिनेशन क्या है। मेटाफोर की डेफिनेशन ये है कि द ट्रांसफर ऑफ रिलेशन बिटवीन वन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट टू एन अदर सेट ऑफ द पर्पज ऑफ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। मतलब कि जब हमने किसी चीज़ की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करनी होती है तो हम क्या करते हैं, मेटाफोर का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट है वो है फिजिकल नाइज और सिमेंटिक नाइज। फिजिकल नाइज इज एनी एक्सटर्नल or environmental stimulus that distract us from receiving the intended message sent by communication. इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल हो सकती है snow on a TV set or smudges on a printed paper or your little brother standing in front of the TV set या आपके बैकग्राउंड में किसी किस्म की डिस्टॉर्शन। ये सारी एग्जांपल किसकी हैं? ये फिजिकल नॉइज की एग्जांपल है। Semantic noise is not as easy to deal with as physical noise. It might not be an exaggeration to say that the very essence of study of a human communication is to find ways of avoiding semantic noise. Semantic noise is difficult to define. It may be related to people's knowledge level, their communication skills, and their experience. It all depends on the commonality of experiences on part of receiver to understand message from sender. मतलब कि जो आपका फिजिकल नॉइज होता है वो जैसे ही रिसीवर तक पहुंचता है तो मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है तो क्या होता है कि रिसीवर उसको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये डिस्टॉर्शन जो है वो उसे बता देती है कि यहाँ पे फिजिकल नॉइज एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जो सिमेंटिक नॉइज है इसको आइडेंटिफाई करना, इसको डिफाइन करना इतना ईजी नहीं होता जिस तरह फिजिकल नॉइज को हम करते हैं। ये रिसीवर पे डिपेंड करता है कि वो इसको कितना आइडेंटिफाई कर पाता है या नहीं कर पाता, ये रिसीवर पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है द शैनन वीवर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब बेसिकली ये जो मॉडल है ये दो इंजीनियर्स के नाम पे मुश्तमिल है जिनके नेम थे क्लॉड शैनन एंड वैरन वीवर्स। इन दोनों ने कंट्रीब्यूशन की थी और एक मॉडल एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए इस मॉडल का नाम है Shannon Weavers. The Shannon Weavers model 1947 proposes that all communication process must include following 6 elements: source, encoder, message, challenge, decoder, receiver. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लेसवेल फार्मूला 1948। इसने जो है कम्युनिकेशन के प्रोसेस को स्टडी किया था और 5 रिसर्चेज में इसको डिवाइड किया था, जिसमें जो सबसे पहला रिसर्च था वो था कंट्रोल रिसर्च, जिसमें उसने बताया था कि हु कम्युनिकेटर, आपका कम्युनिकेटर कौन है। दूसरे में उसने बताया था कंटेंट रिसर्च,
से व्हाट मैसेजेस, मतलब कि आपका मैसेज किस टाइप का है, क्या आपका मैसेज प्रिसाइजली एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक है। और तीसरा जो पॉइंट था वो मीडियम रिसर्च था, जिसमें उसने कहा था इन व्हाट चैनल मतलब कि मीडियम की बात की थी कि आपका मीडियम कैसा होना चाहिए कि वो किस तरह मैसेज को कन्वे कर सकता है। चौथा जो उसका था वो था टू होम रिसीवर ऑडियंस रिसर्च थी, मतलब कि वो उसका ऑडियंस के साथ कंसर्न था, उसका रिसीवर के साथ था कि मैसेज जो चैनल के थ्रू जा रहा है वो किसकी तरफ जाएगा। तो वो रिसीवर था, जो रिसीवर उसको रिसीव करेगा मैसेज को। और जो पांचवा उसका था वो था विद व्हाट अफेक्ट, और इस मॉडल को कहते हैं कि अफेक्ट रिसर्च, कि किस पे अफेक्ट होगा और किस तरह अफेक्ट होगा। तो ये 5 पॉइंट जो हैं वो उसने दिए थे और इसको जो है कम्युनिकेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था उन्होंने। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। इस तरह के मज़ीद और लेक्चर सुनने के लिए मेरा चैनल सीखो पाकिस्तान सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।